नमस्कार, मैं श्रीमती वर्मा और आज हम आगे बढ़ते हैं इस पावन श्रृंखला की छठी कड़ी की ओर। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ की जीवन कथा में एक और अध्याय खोलने। पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे युवराज अजित ने राज वैभव, सुख और मोह सब कुछ त्याग कर दीक्षा का पथ अपनाया। कैसे एक राजकुमार संसार की सीमाओं से ऊपर उठकर मुनि अजित बने। आज इस छठे अध्याय में हम देखेंगे उनकी कठोर साधना, उनका संयम, उनकी करुणा और वह पथ जो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति तक ले जाता है। तो आइए मन को निर्मल करें, हृदय को स्थिर करें और प्रवेश करें उस तपस्या की गहराइयों में जहां आत्मा और अनंत एक हो जाते हैं। अध्याय 6, मुनि अजित, तप, संयम और केवल ज्ञान का उदय। मुनि अजित अब संसार से दूर वन की निस्तब्धता में थे। चारों ओर हरियाली थी पर उनके भीतर केवल शांति का सागर। उन्होंने अपने जीवन को संयम और तप के अनुशासन में ढाल लिया था। ना दिन का मोह, ना रात का भय, केवल ध्यान, केवल आत्मानुसंधान। वे न किसी को कष्ट देते, न किसी से कुछ मांगते। प्रकृति के हर जीव में उन्हें आत्मा का ही प्रतिबिंब दिखाई देता। कभी वे वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ रहते, कभी निर्जन पर्वतों पर मौन साधना करते। उनका आहार केवल उतना ही होता जितना जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। धीरे धीरे उनकी आत्मा संसार के सभी बंधनों से मुक्त होने लगी। कर्मों की परतें धीरे धीरे झरती गईं। उनका तेज अब साधारण नहीं रहा। वन के पशु पक्षी तक उनके समीप आकर शांत हो जाते। वायु भी मानो श्रद्धा से रुक जाती थी। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। आकाश निर्मल, धरती मौन। मुनि अजित गहन ध्यान में लीन थे। अचानक एक दिव्य प्रकाश उनके मुखमंडल पर छा गया। आत्मा के भीतर अनंत ज्ञान की किरणें फूट पड़ी। वह क्षण था केवल ज्ञान का। देवगणों ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। दिशाएं गूंज उठीं। जय हो भगवान अजितनाथ की। अब वे मात्र साधक नहीं रहे, वे बन गए तीर्थंकर, संसार के पथ प्रदर्शक। उन्होंने असंख्य जीवों को अहिंसा, सत्य और संयम का संदेश दिया। उनका उपदेश राजाओं से लेकर साधारण जनों तक हर हृदय को स्पर्श करने लगा। राजा जितशत्रु और माता विजया जब अपने पुत्र को तीर्थंकर रूप में देखने पहुंचे, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पर यह आंसू वियोग के नहीं, अनंत गर्व और श्रद्धा के थे। भगवान अजितनाथ अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक सिद्धांत बन चुके थे। एक संदेश कि त्याग से ही सच्ची विजय मिलती है। अध्याय का भाव। इस अध्याय में हम देखते हैं कैसे मुनि अजित अपने तप, संयम और साधना से केवल ज्ञान की अवस्था तक पहुँचे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मा की शुद्धि कर्मों के त्याग से होती है, न कि बाहरी आडंबरों से। भगवान अजितनाथ ने यह सिद्ध किया कि जो स्वयं को जीत लेता है वही अजित कहलाने योग्य है। अगले सप्तम अध्याय में हम जानेंगे कैसे भगवान अजितनाथ अपने उपदेशों से असंख्य जीवों को मोक्ष मार्ग पर प्रेरित करते हैं और अंततः कैसे उनकी आत्मा सिद्ध अवस्था में पहुंचकर अनंत शांति में विलीन हो जाती है। वह होगा हमारी इस पावन कथा का अंतिम अध्याय, जहां कथा नहीं परम सत्य की अनुभूति संपन्न होगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा के समापन तक। नमस्कार। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
दिल से धन्यवाद।